हर परिवार में एक सरकारी नौकरी संभव है क्या? जी बहुत देख लिए अपनी उम्र में 60-65 हो गया है। जितना नीतीश मोदी बिहार का विकास किया, कोई सरकार विकास अभी तक नहीं, कांग्रेस की बड़का नेता नहीं किया है। समझ गए ना, ये बात गलत बात किसी का फंसाते हैं कमरा लेकर के। लोग कह रहे हैं कि 10,000 में रोजगार कौन सा होगा? जनता कर लेंगे 10,000 से 20,000 कमा लेंगे। क्यों 20 सालों में संगठन के लोगों की सोच नहीं बदली, मानसिकता नहीं बदली? नहीं, उनका वही सोच है। पहली बात है, हमारे जो नेताजी हैं विपक्ष के, उनका एजुकेशन क्या है? अगर आरजेडी वापस आती है तो क्या उसी सोच के साथ आएगी या अब बदलेगा बिहार? क्योंकि समय बदल गया, दौर बदल गया, वो बात अब अलग है। जैसा है उससे भी बदतर हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं 2014 के बाद बदलाव को जनता देख रही है। यहाँ राहुल गांधी या कोई भी नेता बोलने से नहीं, अब जनता खुद ये देखती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और कौन सी सरकार हमको देना चाहती है। 10,000 का फायदा है, उससे आगे बढ़ेगा, कुछ विकास करेगा तो उसको 2 लाख रुपया सरकार और मदद करेगा। मिला है घर में 10,000 रुपए मिला है? हाँ मिला, लोग महिला सबको मिला। हाँ मिला। क्या किए, रोजगार किए कुछ? नहीं, रोजगार नहीं शुरू होगा, अब नहीं होगा कोनो काम। क्या करने वाले हैं? कोनो कुछ ही तरह का बिजनेस करेगा। बिजनेस करेंगे? हाँ, उसको 10,000 आगे बढ़ाएंगे, विकास करेंगे, तब तो 2 लाख रुपया और देगा सरकार। बस यही बात है। एक छोटी हौसला जरूर हो सकता है 10,000 का ये रकम महिलाओं के लिए। हौसला है। अभी टिफिन में फायदा है? क्या फायदा है? अभी सरकार का लाभ है? अभी हमारे यहाँ टिफिन चलता है। टिफिन चल रहा है, वो 10,000 से हमको बहुत फायदा है। डब्बा सिस्टम? हाँ। डब्बा सिस्टम बहुत फायदा है। तो हमने बिहार में चलता है डब्बा हाँ सिस्टम? चलता है। हमारे हमारे यहाँ महिलाएं टिफिन अपने किचन से डब्बा सिस्टम हाँ, शुरू। सिर्फ महिला ही बनाती है। हम लोग तो हम लोग सिर्फ पहुँचा सकते हैं। हाँ। महिला बनाती है, सारा बिजनेस वही कर रही है। सरकार टका छिटाए ना, उसी सरकार का वोट मिलेगा यहाँ। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? जो सरकार टका छिटाए ना, उसी का वोट मिलेगा। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? हाँ, क्या नाम? चौधरी। चौधरी जी। हाँ, घर मदनपुर। बोलिए। हाँ, 16 वार्ड। क्या बोलना बोलिए। क्या लग रहा है हर परिवार में एक सरकारी नौकरी संभव है क्या? कौन देगा? तेजस्वी जी? कोई सरकार नहीं देगा। तेजस्वी जी देंगे कह रहे हैं। कोई नहीं देगा। जी बहुत देख लिए अपनी उम्र में 60-65 हो गया है। कोई सरकार अपना पेट भर लेगा, जनता इतना से कमाएगा सब भूखा मरेगा। कौन उसको देखना आता है? बोलिए। यादव जी कह रहे हैं कि बिहार के युवाओं को रोजगार की जरूरत है। जितना नीतीश मोदी बिहार का विकास किया, कोई सरकार विकास अभी तक नहीं, कांग्रेस की बड़का नेता नहीं किया है। समझ गए ना, ये बात गलत बात किसी का फंसाते हैं कमरा लेकर के। मोदी नीतीश जी काम किए? बहुत काम किया है। बहुत क्या काम किया है? क्या विकास हुआ है बिहार? काम किए हैं। विकास क्या हुआ है बिहार का, बताइए तो। कहूँ पुला ने कहूँ रास्ता जाने का पब्लिक का नहीं, सारों का रास्ता कर दिया। कहाँ रास्ता बताओ? गली कुची का कहाँ रोड बना है? देखिए पहले। हाँ, हर जगह रास्ता बना, हर जगह नंबर देख सकते हैं। जहाँ जिसको जाने वाला वहाँ लोग जाता है, फिर जाता है, बगल से काट कर फोड़ निकलता है। कौन सरकार माने? बताइए ना हमको। रोजगार नहीं मिला ना सर, बिहार से पलायन नहीं रुका। बिहार में नहीं होगा, समझिए। चलेगा हरियाणा, दिल्ली चला जाएगा। समझ गए ना? हरियाणा क्योंकि रोजगार नहीं है। कोई नहीं मिलेगा। क्यों जाते हैं हरियाणा पंजाब? 10-60 हो गया, अभी कोई नहीं देख रहा बिहार में क्या हो रहा है। कुछ कारण क्या है सर? हरियाणा पंजाब जाने का कारण क्या है? अपना पेट भरता है। समझ गया ना? अपना पेट भरता है, अपना बाल बचा कर अपना विदेश भिजवा करके जमीन किनता है, मकान बनाता है। समझ गए? नेताजी हाँ, राहुल गांधी अभी भी विदेश घूम रहे हैं, बिहार में चुनाव है। सब वहाँ कर रहे हैं, हम देख ले सबको। राहुल गांधी कोई घूमने की बात नहीं, जाइए अपना काम कीजिए। कांग्रेस का है कि नहीं बिहार में? नहीं है, हम नहीं जानते। कांग्रेस का कोई बिहार नहीं है। कांग्रेस का बिहार ही नहीं है। 10,000 काफी है बिजनेस करने के लिए, लगता है हो पाएगा? 10,000 से 20,000 कमा लेंगे। हाँ। क्या बात कर रही है? लोग कह रहे हैं कि 10,000 में रोजगार कौन सा होगा? जनता कर लेंगे, दुकानों भी कर लेंगे 10,000 में। दुकान भी कर लेंगे? हाँ। लोग कह रहे हैं 10,000 में रोजगार क्या होगा? दिया है तो दिमाग नॉलेज खुल गया है। दस्तखत कराने जाने के नहीं सीखना है, लेकिन दस्तखत करा लिया है। बुझलिए ना, नीतीश के राज में, मोदी के राज में हाँ। बहुत सुख मिला है हमको। क्या सुख मिला है? सब सुख मिला है। क्या फायदा क्या है? हाँ? उज्ज्वला योजना मिला आपको? सब चीज हमको मिला है। हम तो है सहरसा जिला से। हाँ। हम तो कोनो मधेपुरा जिला, हम तो कोई बात नहीं, बिहार से ही है ना? हाँ, बिहारे से है। तो बिहार में महिलाओं को लाभ है? हाँ, पूरा लाभ है। हमरा आर के तो नहीं अखनी मिल रही है दीदी, आप मिलते आप जहिया मिले। हाँ। लेकिन मिलते। नीतीश जी महिलाओं के लिए काम करते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया करे। बढ़िया करते हैं। हाय हमें जाए आपका विकास इस नाते पे हुआ है, आप महिला है ना, आप सुरक्षित है। इससे पहले सुरक्षित नहीं थे, आप अभी सुरक्षित है, घूम रहे हैं। यही सबसे बड़ा हम लोग को सुरक्षित है। बात वो दौर अलग था, ठीक है, माना कि 15 साल सरकार थी, बिहार में महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं था, स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन ये 20 वर्ष का जो समय बीता है,
इस समय काल के बाद कुछ परिवर्तन नहीं होगा? अभी अगर आरजेडी वापस आती है तो क्या फिर से वही स्थिति होगा या अब वो दौर चला गया? ये तो अब उनका अपना दिमाग चलेगा। अगर वो आ गए सरकार में तो वो अपना दिमाग चलाएंगे, क्या करना हो तो कैसे होगा? देखिए, आपका संगठन कैसा है, पहले ये नहीं देखना होगा आपके पास कैसे लोग हैं। क्यों 20 सालों में संगठन के लोगों की सोच नहीं बदली, मानसिकता नहीं बदली? नहीं, उनका वही सोच है। पहली बात है, हमारे जो नेताजी हैं विपक्ष के, उनका एजुकेशन क्या है? 10th तक आप पास, आपके घर में 2 चीफ मिनिस्टर है, आपके पापा चीफ मिनिस्टर थे, आपकी माँ चीफ मिनिस्टर थी, पर आप 10th पास नहीं कर पाए। आप एजुकेशन, अभी आप देखिए वो बोलते हैं कि भले आपके पास डिग्री क्यों नहीं हो पर आपको जॉब मिल जाएगा। यही सोच होता है अनएजुकेटेड लोगों का। कह रहे डिग्री भी देंगे और नौकरी भी देंगे। ये कैसे पॉसिबल है? नौकरी कैसे? सब आप खुद सोचो, 3,42,000 करोड़ हम लोग का टोटल बजट है, तो इतने लोग को कहाँ से वो सैलरी दे पाएंगे? है पॉसिबल? लगता है बिहार की स्थिति अगर 20 वर्षों के बाद अगर आरजेडी वापस आती है तो क्या उसी सोच के साथ आएगी या अब बदलेगा बिहार? क्योंकि समय बदल गया, दौर बदल गया, वो बात अब अलग है। कुछ भी नहीं बदलेगा, जैसा था उससे भी बदतर हो जाएगा। कैसे बदतर कैसे हो जाएगा? बदतर हो ही जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं उनके सरकार में नुकसान ही नुकसान था। क्या नुकसान था? बहुत नुकसान था। अभी जितना सुख ले रहा है आदमी उतना सुख पहले थोड़ी था। क्या सुख है अभी? भाई बहुत सुख है, राशन दे रहा है, पैसा दे रहा है, इसके बाद व्यापार भी दे रहा है। पैसा देके तो वोट खरीद रहे हैं, तेजस्वी जी कह रहे हैं। नहीं, गलत बात। 10,000 रुपये मिला घर में महिलाओं को? मिला? सबको मिला। रोजगार किए? हाँ, रोजगार हो रहा है। क्या रोजगार कर रहे हैं? अपना मसाला का मिल है। हाँ। हाँ। अच्छा, तो फायदा है सरकार का? फायदा, बहुत फायदा है, सबको फायदा है। ये 10,000 रुपए दिए महिलाओं को, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम महागठबंधन की सरकार आएगी तो हर परिवार से एक इंसान को हम सरकारी नौकरी देंगे। वो नहीं चाहिए? वो सब नहीं चलने वाला है, वो सब झूठ बोलता है। झूठ बोल रहे हैं? और क्या, झूठ ही बोल रहा है। 17 महीने में इतने रोजगार दिए, बार बार कह रहे हैं। बेटा क्या करेगा? हाँ? उसका माँ भी नहीं की, उसका बाप तेजस्वी का पिताजी नहीं किए, ये क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसे जीत युवा नेता है, अलग सोच के साथ आए हैं राजनीति में। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं नहीं है। फिर चुनाव में अगर रिजल्ट कुछ इधर फेरबदल हुआ तो आप फिर से आरोप लेकर आ जाएंगे वोट चोरी का। वोट चोरी होता नहीं है, दरअसल बात ये चोर ही होता नहीं, चोर जोर से बोलता है। जो चोर होता है वो हमारे मिथिलांचल में जोर से बोलता है। तो वही राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री लायक है ही नहीं। राहुल गांधी कांग्रेस के नेतृत्व लायक नहीं है। कांग्रेस के नेतृत्व लायक के लिए कांग्रेस में एक से बढ़ के एक नेता है। क्या सचिन पायलट नहीं? गांधी नहीं है? नहीं, कहीं नहीं। विरासत में पैदा लिया, वो कांग्रेस में पैदा ले लिया इसलिए। अगर वो किसी आम घर में होता तो वो हमारे तरह रोड पे ही रेंगता। उसे विरासत में मिला हुआ है। कांग्रेस कहते हैं अकेले राहुल गांधी से पूरा बीजेपी डर गई है। हर दिन नए हाइड्रोजन बम लेके आते हैं। बीजेपी को हर दिन डर रहता है कि आज पता नहीं कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी और कौन सा बम फोड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी निर्भीक जनता के लिए काम कर रही है और मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। देश नहीं, विश्व में भारत का झंडा बुलंद हो रहा है। उस समय राहुल गांधी कहाँ था जब 26/11 जो हमला हुआ? क्या निर्णय निकला उसका? कुछ हुआ? हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बस करके रोक गया। और अब जो हमला होता है तो पहले उसको जवाब दिया जाता है। मिशन सिंदूर का नाम सुने होंगे, तुरंत पलट के जवाब कहते सरेंडर बोल दिए मोदी। वो नहीं, वो तो जुल्फा है। सब लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि उसको पार्टी। जनता अब क्या है, जनता देख रही है। 2014 के बाद बदलाव को जनता देख रही है। यहाँ राहुल गांधी या कोई भी नेता बोलने से नहीं, अब जनता खुद ये देखती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और कौन सी सरकार हमको देना चाहती है। बीजेपी या एनडीए की सरकार आने के बाद, चाहे वो बिहार हो, चाहे भारत का कोई भी राज्य हो, आप वहाँ से उठा करके देखेंगे तो रेलवे से लेकर के, सड़क से लेकर के, आपके गांव तक साफ सफाई से लेकर के या एजुकेशन सेक्टर को लेकर के, कहीं भी आप इसको ये नहीं कह सकते कि इसमें डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ पे आपको डेवलपमेंट दिखाई पड़ेगा। आज देखिए, जब आपको ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो वहाँ हमको ये पता चला कि भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कैसे बढ़ा। 87% ऐसी चीज़ें जो हम विदेश से लेकर के आते थे, आज सुरक्षा की दृष्टि से हम खुद ताकतवर बने। तो ये आज बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जनता देख रही है। जनता बेवकूफ़ नहीं है। आने वाले समय में वो चुनाव में बताएगी। रुख कोई खुल करके नहीं आएगा, ये तो दिखाएगा कि हम क्या करेंगे।
क्योंकि जब तक जनता के जेब में आज पैसा बच रहा है, GST 2 आया, आज बहुत सारी चीज़ें हुए, 370 हटा, ये एक मजबूत सरकार की GST 2.1 भी कहा जा रहा है, 2.0 जो आया है, ये कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव को लेकर वोट को अपने तरफ खींचने के लिए इससे जनता को कुछ खास लाभ नहीं होने वाला है। देखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी हों या फिर राहुल गांधी जी हों या कोई भी हो, अदरवाइज पार्टी कितने भी जो भी अलायंस की पार्टियां हैं, वो आरोप तो उनको एक मजबूत संगठन क्यों नहीं बना पा रही हैं, इतना टूट फूट क्यों है? क्योंकि उनको अपनी हालात पे खुद नहीं भरोसा है कि मैं कुछ कर पाऊंगा। और आज NDA लगातार बढ़ती चली जा रही है, चाहे आरोप हो या प्रत्यारोप हो, लगातार एक डिसीजन आता चला जा रहा है। वो ऐसी बात नहीं है कि चुनाव आया तो डिसीजन आया, बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे जो चुनाव से पहले उन्होंने सॉल्व किया। हो सकता है कि वो चुनाव में हार जाते। ऐसे मुद्दे हुए जो यूपी में आप देख लीजिए, चुनाव को लेकर के जब उन्होंने राम के मंदिर बनाने का निर्णय लिया तो उस समय चुनाव था। उस समय अगर उन्होंने चुनाव देखा होता तो शायद राम मंदिर उस समय ना बनाया होता, बाद में बनाते। चुनाव देख के ही बनाया कि चुनाव में उसका लाभ होगा। तो हानि कैसे हो गई फिर? ये तो उल्टा कैसे हो गया? ये तो भी सोचना चाहिए ना अलायंस को। जनता को ठगने का काम किए, राम जी परिणाम दे दिए। तो सही बात, मैंने कहा ना कि ये परिणाम दिए ना, तो परिणाम हो सकता है कि कहते हैं कि जब भक्त होता है, जब भगवान की पूजा अर्चना करता है तो उस पर कष्ट ज़्यादा आते हैं। अमित शाह भी बिहार में आए, अमित शाह सीता माता के मंदिर के निर्माण की बात की है, वहाँ पहुँचे। आप उनसे कह दीजिए कि क्यों ना सीता माता का निर्माण नहीं होना चाहिए। क्या हम लोग पूजा पाठ अर्चना नहीं करते? क्या अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये भारत क्यों जाते हैं? हम कह रहे हैं दक्षिण भारत घूमने क्यों जाते हैं? वैसा बिहार नहीं बन सकता, वैसा नहीं बना सर। बिहार के पास वो सारी चीजें हैं, सारा धरोहर है इतिहास का, फिर भी बिहार पर्यटन क्यों नहीं? सबसे बड़ी दिक्कत थी कि जो पहले पार्टियां थी करने की इच्छा शक्ति नहीं थी। आज जो पार्टियां हमारे बीच में हैं उसकी करने की इच्छा शक्ति है। आज सड़क भी का डेवलपमेंट हो रहा है, आज मंदिरों का भी डेवलपमेंट हो रहा है, आज टूरिज्म भी बढ़ रहा है और सारी चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। 20 वर्षों में कितना टूरिज्म बढ़ा? 20 वर्षों में लोग क्यों नहीं बढ़ा? आज आप अभी मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ, अभी 2 महीने के अंदर 2,500 मंदार हिल जानते हैं उसके बारे में? मंदार हिल क्या है? जहाँ पे सागर मंथन हुआ था वो बिहार में ही है। जहाँ पे जैसे जी हाँ मैम, मंदार हिल को काफ़ी डेवलप किया गया है। वहाँ पे आपको वो होता है ना रोपवे, वो सब भी लग गया है वहाँ पे। उसके बाद आज बिहार में जो लोग आना नहीं चाहते थे आज आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है ये डेवलपमेंट ही है। आज बहुत सारे लोग नौकरियां जो बिहार में आकर के आते थे लेकिन टिकते नहीं थे, चले जाते थे, लेकिन आज लोग टिक करके नौकरियां कर रहे हैं क्योंकि डेवलपमेंट देख रहे हैं। आज मौसम बिहार में लोग बाहर से आ रहे हैं, वापस एकदम आ रहे हैं, जरूर आ रहे वापसी हो रही है। हैं। घर वापसी एकदम हो रही है। लोग बाहर से भी आ रहे हैं, वापसी कह रहे हैं पलायन रुका ही नहीं। देखिए पलायन क्या होता है, जब आदमी को कुछ करने की, जैसे मान लीजिए एक सड़क है, लोग कहते हैं सड़क बना दिया तो क्या बना दिया। एक गांव में व्यापार का सबसे बड़ा माध्यम क्या हो सकता है? सड़क हो सकता है। आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, उसका सबसे बड़ा माध्यम क्या हो सकता है? सड़क हो सकता है, रेलवे हो सकता है, फ्लाइट हो सकती है। आज आप देखिए ना, ये सब सुविधाएं बढ़ रही कि नहीं बिहार में बढ़ रही? की साधन पहले होनी चाहिए। जब हमको कहीं जाने का मौका मिलेगा तभी तो हम कुछ डेवलपमेंट के बारे में सोच पाएंगे। जब हमको घर से निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा तो क्या हम डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं? एकदम सोच रहा है, हर युवा यहाँ पे सोच रहा है।